शहर दर शहर सफ़रनामा, ये अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था। दुनिया देखने का चोर तो हर शख्स की तरह मेरे दिल में ही बैठा। कनाडा के बारे में, खुसूसन उसके मौसम के बारे में तो सचमुच में बहुत कम जानता था। अंग्रेजी ज़बान का एक जुमला है, नॉट टू नो हिम इज़ अ ट्रेजिडी बट टू नो हिम इज़ अ ग्रेटर ट्रेजिडी। आली से मुतारिफ ना होना एक अलमिया है, मगर उनसे मुतारिफ होना इससे बड़ा अलमिया है। जमीलुद्दीन आली से मेरा तारुफ कई बरस पुराना है, लेकिन सफ़र के इन 5 हफ्तों में उनको करीब से जानने का मौका मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मजमूई तौर पे आली बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एयरपोर्ट पे परवीन शाकिर के मियाँ डॉक्टर नसीर साहब उसे छोड़ने के लिए आए हुए थे। हिस्ब मामूल बड़ी मोहब्बत और इत्तेफाक से मिले। यहाँ परवीन की कस्टम अफसरी काम आई और वहीं खड़े खड़े हमारे सारे काम हो। सामान मॉन्ट्रियल तक बराह रास्त बुक हो गया। एयर फ्रांस के जंबू जेट तैयारे में हम तीनों के अलावा रंगदार नस्ल के सिर्फ 2 मुसाफिर थे और उनमें से एक मेरे साथ वाली सीट पे बैठा था। साहब अपने साथ बैठी हुई एक बूढ़ी मेम से हमतन महू गुफ्तगू थे। बड़ी बी को भी शायद मुद्दत के बाद कोई सामे मिला था, इसलिए वो बहुत चहक चहक कर बोल रही थी। मुझे एकदम अताउल हक कासमी का वो जुमला याद आया जो उसने PIA की एक फ़्लाइट के दौरान एयर होस्टेस को देखकर कहा था, एक बात है यार, इस्लाम कहीं और आया है या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता PIA में ज़रूर आ गया है। देखो ना, उन्होंने चुन चुन के ऐसा अमला रखा है जिसे देख कर दिल में कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। पेरिस। हमारा पेरिस पहुंचने का वक्त सुबह 7 बजे था, जबकि मेरी घड़ी 9:30 बजा रही थी। मालूम हुआ कि हम चार्ल्स डी गाल एयरपोर्ट पर उतरे हैं और यहाँ से पेरिस शहर तकरीबन 40 मील के फासले पे है। अब हम पेरिस शहर के कदीम हिस्से में थे। सड़कें कहीं कहीं खासी तंग थीं। इसी तरह की एक तंग सड़क पे चलते चलते हम एक बड़े से गिरजे के सामने पहुंचे, जिसके नाम और तारीख़ी अहमियत पे अगरचे आली ने खासी रोशनी डाली थी, मगर उस वक्त मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, सवाए इसके कि इसके बाएं पहलू से जो रास्ता जाता था वो उस इलाके में निकलता था जिसे मुमाख्त कहते हैं। जाकिर कैमरा साथ लेके आया था। उसने हमें बताया कि इस गिरजे की सीढ़ी पे तस्वीर बनाएं, यह पेरिस की एक अच्छी यादगार होगी। हम पोज बनाकर खड़े हो गए। जाकिर ने कैमरा एडजस्ट करना शुरू किया, मगर इससे पहले कि वो शटर दबाता पता नहीं किस तरफ से 4-5 लड़के हाथों में अखबार लिए हम पर टूट पड़े। उनके हुलियों में गुर्बत और बदमाशी इस तरह मिलजुल गए थे कि उनका असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। आली ने चिल्ला के हमें खबरदार किया, जेबें बचाओ, ये जेब कतरे हैं। इन्हें पुलिस पुलिस कहकर हवा में चंद आवाज़ें दी, जिस पर वो लड़के हमें छोड़कर जाकिर की तरफ मुतवज्जे हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे कुछ समझ में ना आया। आली ने कहा, चलो चलो यहाँ से जल्दी निकल चलो। मैंने सोचा ये आली साहब भी कमाल करते हैं, भला इन 4-5 गरीब गुरबा से लड़कों से डरने की क्या ज़रूरत। इस तरह के 10-10, 12-12 साल के लड़के तो हमारे यहाँ भी बसों के अड्डों पर सामान वगैरह उठाने के लिए मुसाफिरों पे यूं ही हमला आवर होते हैं। मैं आली की पुलिस पुलिस की आवाज़ों पर दिल ही दिल में हंसता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बटवा। मैंने हैरत से उसके हाथ में पकड़े हुए बटवे को देखते हुए कहा। उसने बताया, इन लोगों ने बटवे से रकम निकाल के बटवा उसकी तरफ उछाल दिया और खुद भाग गए। जाकिर के बटवे में ज़्यादा रकम ना थी। उसके अंदाजे के मुताबिक 250-300 फ़रंग थे, मगर इस वाक़े ने तबीयत कुछ बदमज़ा सी कर दी। सरज़मीन फ़रंग पे हमारा पहला तजुर्बा जेब काटने का था। मैंने सोचा 3 सदियों तक इन मुल्कों ने हमें लूट लूट कर खाया है, अब इनके खाने के दांत गिर चुके हैं, मगर हमारी जेबें अब भी उनकी दस्तरस से महफूज नहीं। सरज़मीन फ़रंग पर
पांव धरते ही इस वारदात की वजह से जो जहनी दचका हम लोगों को लगा, इसका तासुर गोया पूरी फजा में फैल गया। 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ इसकी राह गुजर फिर भी। मॉन्ट्रियल, जहाज के मॉन्ट्रियल की फ़ज़ा में पहुंचने का ऐलान हुआ तो जैसे जान ताज़ा जहां में आई, सीटें सीधी होने लगीं। बूढ़ी मेमो ने अपने बैग खोलने शुरू किए। कराची से चले हुए हमें तकरीबन 25 घंटे हो चुके थे, मगर जहाज़ वालों की अनाउंसमेंट के मुताबिक हम अभी तक 13 तारीख में थे। पेरिस से मॉन्ट्रियल तक 4 घंटे मज़ीद हिसाब किताब की नज़र हो गए थे, यानी अब कुल मिला के हम 9 घंटे कहीं गुम कर चुके थे। मॉन्ट्रियल में मतवक्को सर्दी और आली साहब की हिदायत के मुताबिक हमने खासे गर्म कपड़े लाद रखे थे। हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए, जहां हमारे बुनियादी मेज़बान उर्दू इंटरनेशनल के अशफाक हुसैन अपने साथियों समेत हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद। एयरपोर्ट से निकले तो निकले ही चले गए, क्योंकि हमारे मेज़बानों के घर एयरपोर्ट से कोई 40 मील के फासले पर थे। अगले दिन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में मुशायरा था। मालूम हुआ कि क्यूबा मियामी से सिर्फ 80 मील के फासले पर है, और समंदरी साहिल के हवाले से देखा जाए तो मियामी के ऐन नीचे वाक़े है। मियामी का मुशायरा हमारे इस मुशायरती दौरे की पहली बाकायदा तकरीब थी। हम चारों के अलावा सिर्फ 3 शायर और थे, यानी लोकल और महाजिर मिलाकर कुल नफरी 7 थी। सामईन 100 और 150 के दरमियान थे। हम सब ने वहाँ एक दूसरे की फरमाइशों पे अपना अपना कलाम खूब सुनाया, और लोग शेर पर सर धुनते हुए रात 2 बजे अपनी क़याम गाहों पर वापस पहुंचे। प्रदेश में भूख प्यास ना भी हो तब भी मेज़बान वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ खाने पीने पर इसरार करते रहते हैं। यानी बीच के बारे में या तो हमें गुमराह किया गया था, या हमारी विशफुल थिंकिंग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थी। मालूम हुआ कि हम इस सीज़न से तकरीबन 2 महीने पहले आ गए हैं, जब इस इलाके में हर लिबास पर नंगे वजूद को तरजीह दी जाती है। अमेरिका में लोग पेट की भूख से नहीं मरते, लेकिन इंसानी जज्बों का वहाँ शदीद कहत है, और इस कहत के असल शिकार और हदफ वहाँ के बूढ़े लोग हैं। अमरीकी माशरे की इस अफादा परस्ताना निज़ाम का ये पहलू ऐसा है कि इसकी मिसाल मादी तरक्की के बावजूद एक बहुत बड़े तहजीब अखलाक की निशानदेही कर रही है। मियामी के बाद हम लोग वाशिंगटन की तरफ रवाना हुए। हाजरीन की बेपनाह दाद और इसरार पर फराज ने दूसरी नज़म महासरा सुनाई। मैंने कहा, मुमकिन है आपकी मालूमात दुरुस्त हो, मगर ये तो बताइए, अगर बकौल आपके पाकिस्तान के तमाम शायर, अदीब, सहाफ़ी और सियासतदान हुकूमत के हाथों बिके हुए हैं और उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं, तो इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी और इसे कौन बदलेगा? आप जैसे हुर्रियत पसंद दानिश्वरों को तो डॉलर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। आपके बाल बच्चे अमरीकी शहरी हैं, उनका भी आपकी तरह पाकिस्तान के बगैर गुजारा हो जाएगा, मगर वो गरीब आवाम जिनके दुख में रोज़ाना 15-20 मिनट खाना खाने से पहले या बाद आप मुंह से झाग निकालते हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? तो अगर चाहें भी तो आपकी तरह ग्रीन कार्ड लेकर आप जैसी बड़ी बड़ी नौकरियों पर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास वो तालीम और हुनर नहीं जिसकी अमेरिका को ज़रूरत है। अमरीकी निज़ाम ने आपको नहीं, आपकी तालीम को ख़रीदा है, क्योंकि ये माशरा बुनियादी तौर पे बिकाऊ माल का माशरा है। आप अपने जिस्मों और रूहों का सौदा करने के बाद किस मुंह से किसी और को बिकने का ताना दे सकते हैं? पाकिस्तानी माशरे की खराबी अपनी जगह, मगर वहाँ के लोग हुब्बुल वतन में किसी से पीछे नहीं, और ये उनकी हुब्बुल वतनी है जिसकी आड़ लेकर कोई हुकूमत अपने आप को रियासत का दर्जा देकर इस अजीम और मुक़द्दस जज्बे का इस्तेहसाल करती है। आप खुदारा पाकिस्तान का जिक्र इस तरह ना करें जैसे ये आपका मादरे वतन नहीं, बल्कि यूएनओ का एक मेंबर मुल्क है, जिसकी हालत पे आप
क्रिकेट मैच की तरह तबसरा करते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब और तशवीशनाक है और सियासी और समाजी हुकूक मुख्तलिफ हीलों और हवालों से जब्त होने के करीब करीब हैं। मगर यह अलमिया तनहा पाकिस्तान का नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के तकरीबन सभी मुल्कों का है। बल्कि गौर से देखा जाए तो खुद पहली और दूसरी दुनिया भी इस लानत से पाक नहीं। वाशिंगटन के बाद हम लोग टोरंटो गए। ये दुरुस्त है कि हमारा माशरा कई लिहाज से पसमानदा और जवाल पजीर है, मगर हमारे पास मज़हब एक ऐसी क़ुव्वत है जिसका मुतबादिल मगरिब वालों के पास नहीं और जिसकी वजह से मगरिब के लोग रूहानी कर्ब और बहरान में मुब्तला हैं। आली ने बताया कुछ देर पहले उनकी लंदन BBC में बर्री साहब से बात हुई है। उनसे पता चला कि फैज़ साहब कल लाहौर में वफात पा गए। आली की आवाज़ से वो दुख और परेशानी हवेदा थी जिसमें हम सब बराबर के शरीक थे। फैज़ साहब से मेरे बहुत ज़्यादा क़ुर्बत या मुलाकात नहीं थी। अदबी दुनिया में हमारी नस्ल की उम्र गुज़िश्ता 15 साल पर मुहित है और ये वो ज़माना है जिसका बेशतर हिस्सा फैज़ ने मुल्क से बाहर गुजारा है। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फैज़ उर्दू अदब का एक बड़ा नाम थे और हैं, और उनकी शायरी गुज़िश्ता 40 बरस में उर्दू शायरी की बेहतरीन आवाज़ रही है। फैसलाबाद का कोई मुशायरा था। एक बड़े से कमरे में हम सब शोरा जमा थे। चाय और फ़िक्रेबाजी का दौर चल रहा था कि फैज़ साहब अंदर दाखिल हुए, मुसाफे हुए और चंद ही लम्हों में यूँ महसूस होने लगा जैसे फैज़ से हमारी बरसों की शनासाई है। धीमा, कुछ कुछ टूटा हुआ, मीठा और खुशगवार लहजा, चेहरे पे फैली हुई एक नर्म मुस्कुराहट और उंगलियों में दबा हुआ एक तिलस्मी सिगरेट जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। हमें तो उनकी शायरी का कारी होना ही था, मगर ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वो भी हम नौजवान शोरा के ना सिर्फ नामों से आशना थे बल्कि उन्हें मुसलसल और बगौर पढ़ते भी थे। मेरी शायरी के बारे में उन्होंने जो मोहब्बत भरे और तहसीन आमेज़ अल्फाज कहे वो आज तक मेरे दिल पर नक्श और मेरी हसीन यादों का सरमाया है। फ़र्क है कुछ किरदारों में, बाकी खेल पुराना है। सुबह कैलगरी जाना था। बताया गया कनाडा की सर्दी और बर्फ़ से हमारा असल तारुफ अब शुरू होने वाला है क्योंकि कैलगरी शुमाल में खासी बुलंदी पर वाक़ है। आजकल वहाँ मौसम निस्बतन अच्छा है, यानी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से सिर्फ 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जा रहा है। मैंने अपने कपड़ों का जायज़ा लिया और कैलगरी के लिए सबसे ज़्यादा गर्म कपड़े अलहदा कर लिए। कैलगरी के एयरपोर्ट से शहर जाते वक्त बेआबाद सड़क के दोनों तरफ हद नज़र तक बर्फ़ ही बर्फ़ थी। रोज़ उर्दू कॉन्फ्रेंस थी। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों से दानिश्वर और प्रोफेसर हजरात आ रहे थे। मालूम हुआ कि हम चारों को भी इज़हार ख्याल करना होगा। मुक़र्ररीन की फहरिस्त देखी तो वो दूसरी दिहाई के निफ़ से आगे की तरफ रवा थी। मैंने मशवरा दिया कि इतने ज़्यादा लोग बोलेंगे तो बोरियत हो जाएगी, लोग थक कर जमाइयाँ लेने लगेंगे। मैंने तो अपना नाम कटवा दिया। मैंने कहा तुम सब लोग वहाँ अंग्रेज़ियाँ झाड़ोगे और मेरी अंग्रेज़ी ज़रा मस्त कलंदर वाली है। हमारी अगली मंजिल विनीपेग थी। मुशायरा होटल फोर्ट गैरी की 7वीं मंजिल पे था। तकरीबन 400 सीटों का हॉल था और खचाखच भरा हुआ था। सिख दाढ़ियों और हिंदू साड़ियों की भी एक माकूल तादाद मौजूद थी। टोरंटो से अशफाक हुसैन और डॉक्टर खालिद सोहेल भी आए हुए थे। ऑटोवा, विनीपेग से कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटोवा तक की फ़्लाइट रास्ते में 2 जगह पर हवाई अड्डों का तफसीली जायज़ा लिया और फिर मसूड़ों पर उंगली फेर कर अपने मखसूस अंदाज में बोले, भाई ये तो कुछ कुछ अपने नवाबशाह और मीरपुर ख़ास टाइप के हवाई अड्डे हैं। कनाडा के फासलों और मौसम के पेश नज़र अशफाक ने सारा सफ़र हवाई जहाज़ों पर रखा था। हम लोग जहाज़ों और एयरपोर्टों की एक सी शक्ल देख देख कर तंग आ चुके थे। मुशायरा गाह में पहुंचे तो यूं लगा जैसे नीलाम घर में आ गए हों। चारों तरफ मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स के बैनर्स और पोस्टर नुमा इश्तिहार लगे हुए थे।
मर्दों, औरतों और बच्चों का एक जमे गफ़ीर रस्मी तकरीबात के लिबासों और पिकनिक मूड के साथ मुशायरे के आगाज़ का मुंतज़िर था। मैं उस वक्त खालिश पाकिस्तानी अंदाज की लंबी शलवार कमीज में शब्बीर की तस्वीर के लिए पोज बनाए खड़ा था, जबकि आली परवीन को मॉन्ट्रियल की तारीख पर फ्रांसीसी असरात के मुतालिक एक ऐसा मालूमाती आमेज लेक्चर दे रहे थे जिनकी उसे हरगिज़ कोई ज़रूरत न थी। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। एडमिंटन तक हमारी फ़्लाइट कुल 4 घंटे की थी, मगर 4 घंटों के सफ़र में अजीब अजीब घपले थे। आली ने कहा, मैं गुज़िश्ता 25 बरस से दुनिया भर में घूम रहा हूँ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुनिया के बेशुमार मुल्कों को अपनी सलाहियतों और मेहनत से बेहतर और कवीतर बना रहे हैं। अगर उनकी यही सलाहियत अपने मुल्क में इस्तेमाल होती तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। इश्क छुपे और मुश्क छुपे और जौबन तक छुप जाए। सच्चा बोल और झूठी कविता कभी न छुपने पाए। अगली सुबह हमें लॉस एंजलिस रवाना होना था, जिसके बारे में बताया गया वहाँ मौसम खासा गर्म होगा। रियासत कैलिफोर्निया इस एतबार से कुदरत का एक अजूबा है कि इसकी जोग्राफियाई हदूद के अंदर कमोबेश दुनिया का हर मौसम और ज़मीनी कैफियत मिल जाती है। पानी, पहाड़, बर्फ, सहरा। लॉस एंजलिस शहर के गिर्द 200 मील कतरा एक दायरा खींचा जाए तो एक ही मौसम में ये मंजर आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर फारिग बुखारी के साहबजादे ज़फ़र अब्बास और नैयर जहां हमारे मुंतज़र थे। नैयर जहां चंद बरस पहले पाकिस्तान आई थी और अखबारात में उनके मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में बहुत कुछ छपा भी था। शिकागो अमरीकी फ़िल्मों और जासूसी नावलों के हवाले से शिकागो की सबसे मशहूर चीज़ वहाँ के बदमाश हैं। होता है उन लोगों ने अल्लामा साहब का वो शेर सुन लिया है, जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद कि संगो खिस से होते नहीं जहाँ पैदा। हमारा वापसी का टिकट मॉन्ट्रियल से कराची तक का था, जिसे हमने अशफाक की मदद से मॉन्ट्रियल, लंदन, कराची में तब्दील करा लिया था। सारे प्रोग्राम का सदर मुकाम टोरंटो था, इसलिए शिकागो से हमें फिर टोरंटो आना पड़ा। वापसी पर टोरंटो का डाउनटाउन देखा। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सड़कों और दुकानों पर इजाफी रोशनियां तवज्जो अपनी तरफ खींचे। सारे सफ़र के दौरान में मेज़बानों ने हमारे इस्तकबाल और अलविदा में इतनी मोहब्बत का मुजाहरा किया था कि बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र के बहुत से मसाइल का हमें पता ही न चल सका। बुज़ुर्गों से सुना है कि एक ज़माने में लंदन पलट होना एक ऐसी खुसूसियत थी जैसे आला डिग्री का दर्जा दिया जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अब्दुल्ला हुसैन, ज़िया मुइनुद्दीन, नाहिद नियाज़ी, इफ्तिखार आरिफ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, आगा हसन आबदी, अल्ताफ़ गौहर, शाहिद हुसैन और बेशुमार दूसरे मारूफ पाकिस्तानी वहाँ आर्जी या मुस्तकिल तौर पर क़याम पजीर हैं। कुछ लोग लंदन में और कुछ उसके नवा में। लंदन एयरपोर्ट पर अगरचे अमरीकी हवाई अड्डों जैसी चमक दमक नहीं थी, मगर उसमें एक रिटायर्ड जर्नलों वाली तमकीनत और रख रखाव ज़रूर दिखाई दे रहा था। लंदन में अपने जानने वालों की फहरिस्त पर नज़र दौड़ाई तो आँखों में पसीना आ गया। हमारे पास कुल 8 दिन थे, जिनमें अहबाब से मुलाकात के अलावा लंदन को अच्छी तरह देखना था। इसके अलावा एक दिन के लिए बर्मिंघम भी जाना। हमने इंग्लिस्तान की हरियाली देखी, जिससे तबीयत हरी भरी हो गई। 13 मार्च को 12:10 पर जब हम इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे तो हमारी हालत आज से 34 बरस पहले यहाँ से गुजरे हुए काफिलों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। लो भाई अताउल्लाह हक कासमी, तुम अमृतसर के बहुत किस्से सुनाया करते थे, अब तुम ही इन्हें संभालो। शायरा गाह में पहुँचे तो उसका एहतमाम दीदनी था। पिंडाल जिस कदर बड़ा था उससे ज़्यादा खूबसूरत था और हुजूम का ये आलम के दूर तक सर ही सर नज़र आते थे। शुरू की 10-15 कतारें अफसरान के लिए मखसूस थीं। किसी हिंदुस्तानी मुशायरे में शिरकत का ये हमारा पहला तजुर्बा था, इसलिए बहुत सी बातों पर सख्त हैरत हो रही थी।
एक तो ये 2-3 को छोड़ के सब हिंदुस्तानी शायरों ने तरन्नुम से कलाम सुनाया, और दूसरा ये कि वो अपने भाई साहिबा अख्तर, दिलावर फगार, साकी फारूकी और सलाउद्दीन महमूद की तरह बाकायदा परफॉर्म करते थे। तीसरी हैरत की बात यह थी कि हल्के फुल्के और फिट समझ में आ जाने वाले शेरों पर दाद निस्बतन ज़्यादा मिलती थी। इन सब का सबब हमें उस वक्त मालूम हुआ जब ये बताया गया कि मुशायरे के 3-4 हज़ार सामीन में से बमुश्किल 50 लोग ऐसे थे जो उर्दू लिख या पढ़ सकते थे। गोया उनके लिए मुशायरा एक तरह का वैरायटी प्रोग्राम भी था जिसका ख्याल शोरा को रखना पड़ता था। मुशायरा 10 बजे रात से 3:30 बजे तक सुबह तक चला, एक ऐसे इलाके में जहां सरकारी तौर पे उर्दू की हैसियत पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी के बाद चौथे नंबर पे थी। लोगों का ये ज़ौक़ इस बात का गम्मास था कि उर्दू ही सही मायनों में इस बड़े सग़ीर की ज़बान है। सुबह के 4 बज रहे थे और हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि सहारनपुर से दिल्ली जाते हुए देवबंद किस तरह देखा जाए। बड़ी मुश्किल से रूट और ज़राए रसल तय हुए। में हमारा सारा प्रोग्राम मुनीर अहमद शेख की वसाअत से तय हुआ था और वहाँ हमारे सिफारत खाने में प्रेस काउंसलर थे। चूँकि हमें ना उनके घर का पता था और ना ही हम सफ़र और शब बेदारी की वजह से सीधे अपने सफारत खाने में जाने की हालत में थे, इसलिए यही तय पाया कि फौरी तौर पे किसी होटल में पड़ाव किया जाए। यह बुढ़ापा तो मुझको खुदा ने दिया है, मोटापा मगर मेरा खुद साख्ता। 19 मार्च दिल्ली में हमारा आखिरी दिन। इब्तदाई इस्तकबालिया तकरीरों के बाद सब पाकिस्तानी शोरा ने अपना कलाम सुनाया और खूब दाद समेटी। वाघा के रास्ते हम पाकिस्तान पहुँचे। टैक्सी शालीमार बाग के करीब से गुजर रही थी। मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और मैं पिछली सीट पर यादों के हुजूम में घिरा हुआ सोच रहा था कि चंद मील पीछे भी यही हवा और ऐसे ही खेत और मकान थे। लेकिन वो क्या चीज़ है जो अपने वतन को दुनिया में सबसे अनोखा, प्यारा और बेमिसाल बना देती है। सपने बात नहीं करते। अमजद इस्लाम अमजद। एक ख्वाब सफ़र में रहता है, एक नाम की उड़ती खुशबू में, एक राह गुजर के जादू में। एक ख्वाब सफ़र में रहता है, दिल कौन हुआ का पंछी है, परवाज़ से जो थकता ही नहीं। ये कैसी रुत का बादल है जो एक जगह रुकता ही नहीं। एक बस्ती आँखें मलती हैं, एक शहर नज़र में रहता है, एक ख्वाब सफ़र में रहता है। दिल का घर भी कैसा घर है, आने वाले 100 दरवाजे, जाने वाला कोई नहीं। रूप है या बहरूप नगर है, दिल का घर भी कैसा घर है। रोशन हर एक राह गुजर है, मौसम मौसम रंग सफ़र है, दिल का घर भी कैसा घर है। दुनिया में मोहब्बत के हम गीत बुने आओ, कुछ फूल चुने आओ, मिलजुल के चलो बोएं वो बीज तमन्ना के। सुख जिनसे नमू पाएं हर आग में फरदा के, हर सांस में खुशबू की आवाज़ सुने आओ, कुछ फूल चुने आओ, जो शहद से मीठा हो वो रंगे सुखन सीखें। शबनम का सफ़र देखें, तारों का चलन सीखें, हर शाख से खुशियों के कुछ ख्वाब चुने आओ, कुछ फूल चुने आओ, दुनिया में मोहब्बत के हम गीत बुने आओ। तो चलो यूं करें, भूल जाएं जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ। तुम भी कुछ ना कहो, हम भी कुछ ना कहें। तो चलो यूं करें, एक बार जो खो जाए वो वक्त नहीं मिलता, जो फूल बिखर जाए वो मुड़ के नहीं खिलता। जो वक्त मिला हमको अल्लाह की अमानत है, एक ख्वाब का चेहरा है, ताबीर की सूरत है। गर हुक्म ना हो उसका पत्ता भी नहीं हिलता, एक बार जो खो जाए वो वक्त नहीं मिलता। एक था मुल्ला नसीरुद्दीन, करता था बातें नमकीन, काम था उसका अहमक बनना।
सीधी बात को उल्टा करना, खाने पीने का शौकीन एक था मुल्ला नसीरुद्दीन। उससे है मंसूब लतीफ़े, मज़े मज़े के ढेरों किस्से। खुशियों की था एक मशीन, एक था मुल्ला नसीरुद्दीन। एक गधा था उसके पास, एक गधी थी जिसकी सास, और बच्चे थे उसके 3, एक था मुल्ला नसीरुद्दीन। सपने कैसे बातें करें, ये शायरी की किताब है जो कि अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी थी। मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ अंदाज़ा हो जाए इस किताब का आप लोगों को। और ये आसान से शेर हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मुझे। पागल हुई है शाम, सुनकर ये किसका नाम। लम्हे ठहर गए हैं, रंगों से भर गए हैं। खाली थे जो दरीचे, सोने थे जितने बाम। पागल हुई है शाम, खिलने पे आए फूल तो खुलते चले गए। इस महताब हुस्न के आने की देर थी, तारे मेरे नसीब के मिलते चले गए। सुनकर ये किसका नाम, पागल हुई है शाम। जब आंखें बात करें, सारे लफ्ज़ किताबों वाले बेमायने हो जाएं। मौसम अपना रास्ता भूलें, आवाज़ें खो जाएं। दिन को रात करें जब आंखें बात करें। दुनिया पीछे हट जाती है रास्ता देने को। वक्त का दरिया रुक जाता है सुनगुन लेने को। ऐसी घात करें जब आंखें बात करें। सन्नाटे के खालीपन को रंगों से भर दें। खुशबू के लहजे में बोलें, दीवाना कर दें। और हाथों हाथ करें जब आंखें बात करें। भूली हुई एक याद ध्यान में आई है, कितने दिनों के बाद। भूली हुई एक याद, एक उड़ती खुशबू में। 2 नैन नशीले थे काजल के जादू में, हर उलझन से आज़ाद। भूली हुई एक याद ध्यान में आई है, कितने दिनों के बाद। खोट कहीं पर आ जाए तो दिल वीराने हो जाते हैं। तन्हा तन्हा दिल है, तारों की झिलमिल है। हर सू तेरी यादें, दूर कहीं साहिल है। वक्त बहुत मुश्किल है, तन्हा तन्हा दिल है, तारों की झिलमिल है। जो मेरी मंजिल है, तन्हा तन्हा दिल है, तारों की झिलमिल है। मस्ती में कलंदर की हैदर का है जलवा शामिल। दरवेश की हर हू में हक अल्लाह का नारा शामिल। हक अल्लाह बरहक अल्लाह, लारैब अल्लाह बेशक अल्लाह। किस जिक्र की मस्ती है, हर चीज़ महकती है। ए हिम्मत मर्दाना, एक नारे मस्ताना। वो जिक्र हकीकत है, हर बात है अफसाना। हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ में अल्लाह शामिल। मस्ती में कलंदर की हैदर का है जलवा शामिल। दरवेश की हर हू में हक अल्लाह का नारा शामिल। ए पाक वतन तेरा, हर ज़र्रा मुक़द्दस है, हर लम्हा है इनाम। ना ऐसा कोई मौसम, ना ऐसा कोई गुलशन। ना ऐसी कोई खुशबू, ना ऐसा कोई आंगन। ना फूल कोई ऐसा, ना ख्वाब कोई ऐसा। ना ऐसी दुआ कोई, ना ऐसा कोई पैगाम। ऐसा नहीं कोई दिन, ऐसी नहीं कोई शाम। इन्हें सारी का गीत जो अपने आप पे हम इन्हिसार कर लेंगे। हर इम्तिहान के दरिया को पार कर लेंगे। खुदा के फजल से, अहले वतन की हिम्मत से। जिया को सूद, खिज़ा को बहार कर लेंगे। जो अपने आप पे हम इन्हिसार कर लेंगे। कुशां कुशां चली आएगी उस पे खुद मंजिल। जो राह अहले वफा इख्तियार कर लेंगे। जो अपने आप पे हम इन्हिसार कर लें। वतन की खाक को सुरमा बना के आँखों का, हर एक राह को मंजिल शुआर कर लेंगे। जो अपने आप पे हम इन्हिसार कर लेंगे। हर इम्तिहान के दरिया को पार कर लेंगे। थकी थकी खाली आँखों को ख्वाब एक देते जाएं।
दुख से बोझल इन कांधों का कुछ तो बोझ घटाएं। खुद इन्हिसारी का गीत अपनी ज़मीं पर अपने सहारे जीने के दिन आए हैं। आसमान पर साथ हमारे अब्रे करम के साए हैं। तोड़ के हर कशकोल गदाई, छोड़ के रस्म जख्म नुमाई, कौम ये इस मंजिल पर आई जिस पर वक्त ने रस्ता रस्ता फूल ही फूल सजाए हैं। अपनी ज़मीं पर अपने सहारे जीने के दिन आए हैं। हम उसके हैं। ये गज़लों की किताब अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी। हद से तवक्कुआत ज़्यादा किए हुए बैठे हैं दिल में एक इरादा किए हुए। देखो तो कितने चैन से एक दर्जा मुतमईन बैठे हैं अर्ज़े पाक को आधा किए हुए। आखिरी शेर में अमजद इस्लाम अमजद कह रहे हैं कि कोई फ़िक्र नहीं है, आधा पाकिस्तान तो गवाही दिया और अभी भी कोई लेसन सीखा नहीं है कि जो आधा गवाया था कि उससे कुछ सीख लेते कि क्यों बंगला। कोई भी लम्हा कभी लौट कर नहीं आता, वो शख्स ऐसा गया फिर नज़र नहीं आया। खुदा के खौफ से दिल लरसते रहते हैं, उन्हें कभी भी ज़माने से डर नहीं आया। शेर में अमजद इस्लाम अमजद ये कह रहे थे कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं वो फिर कभी किसी ज़माने से कभी किसी और से डरते नहीं हैं। जो खुदा से डरता है फिर वो खौफ लोगों का ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। मोहब्बत ने रगों में किस तरह की रोशनी भर दी कि जल उठा है अमजद दिल चिराग शाम से पहले। यानी अमजद इस्लाम अमजद कह रहे हैं कि मोहब्बत में रहो और इस तरीके से जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी भर जाएगी। आँखें का रंग, बात, लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही, जाते ही एक शख्स के क्या क्या बदल गया। आँखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, वो मुस्कुराया और मेरी दुनिया बदल गया। अपनी गली में अपना ही घर ढूंढते हैं लोग, अमजद ये कौन शहर का नक्शा बदल गया। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, गारत गरी के बाद भी रोशन थी बस्तियां, हारे हुए थे लोग मगर हौसले में थे। सबकी एक औकात, इश्क न पूछे जात, बिल्कुल भूल गए करनी थी क्या बात। अब से तेरे हैं मेरे दिन और रात, अब के खूब हुई बिन मौसम बरसात। कट ही जाती है कैसी भी रात, बासी हो जाए दिल में रखी बात। गिरे हैं खोलेगा जाने कब वो हाथ, तुझको चाहूँ मैं क्या मेरी औकात। कैसे उजड़ गए ख्वाबों के बागात। आओ हम और तुम ऐसा करते जाएं, आँखों आँखों में बातें करते जाएं। बातों बातों में गुंचे खिलते जाएं, रंगों में निकलें खुशबू होते जाएं। उम्मीदें फूटें खदशे मरते जाएं, अमजद सबके दिल और निखरते जाएं। ख्वाहिश की किसी मौज के रेले में रहेंगे, शबनम की तरह सुबह के मेले में रहेंगे। देखेगी ज़मीं रोज़ नया एक तमाशा, जब तक है फलक झमेले में रहेंगे। तेरे गम के सिवा ज़माने में कौन से दर्द का इलाज नहीं। हिरस खा जाती है गरीब का रिस्क, वरना कुछ कम तो यहाँ अनाज नहीं। कह रही है चमक सितारों की, दर्द की रात डलने वाली है। जो ना कहनी थी बात
कहे आए, और जो कहनी थी वो छुपा ली है। दुनिया के गम ही अपने लिए कम न थे कि और दिल ने लगा लिया है ये ताज़ा वबाल भी। हिसाब उमर का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। किसी की धुन में किसी के गुमा में रहते हैं, हम एक ख्वाब की सूरत जहां में रहते हैं। बहुत ही प्यारा शेर है, जो लोग भी गुरूर करते हैं उन्हें समझना चाहिए। ज़मीन खा गई उन्हें जो बन रहे थे आसमान, दिल के कहने पे जब लड़े तुम थे, फिर ज़माने से क्यों डरे तुम थे। हमने जिस राह का इंतखाब किया उसके हर मोड़ पर खड़े तुम थे। मैं उस गली से गुजरता हूँ बार बार अमजद, कभी तो बाम पे आएगा मेरा माहे तमाम। यानी उनकी महबूब कभी तो आएगी, उसी गली से इसलिए गुजरते हैं। कलाम करती नहीं बोलती भी जाती है, तेरी नज़र को ये कैसी ज़बां आती है। यानी आंखें बोलती हैं। कभी कभी मुझे पहचानती नहीं वो आँख, कभी चिराग से चारों तरफ जलाती है। वो देखती है मुझे ऐसी मस्त नज़रों से, मेरे लहू में कोई आग सरसर आती है। कहते थे एक पल न जिएंगे तेरे बगैर, हम दोनों रह गए हैं वो वादा नहीं रहा। काटे हैं इस तरह से तेरे बाद रोज़ व शब, मैं सांस ले रहा था पे जिंदा नहीं रहा। जो कुछ देखा जो सोचा है वही तहरीर कर जाएं, जो कागज़ अपने हिस्से का है वो कागज़ तो भर जाएं। शहर वालों को कुछ खबर ही नहीं, कैसा सालाब आज राह में है। ये शेर तो मैं ये समझाऊं कि जो पाकिस्तान में जो ताकत वाले लोग हैं उनको अभी अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि कैसा सैलाब जो है पाकिस्तान में आने वाला है। मोहब्बत का समर मिलता नहीं है, ये सिक्का अब कहीं चलता नहीं है। ज़माना आप ही बदले तो बदले, किसी का जोर तो चलता नहीं है। नहीं अमजद कोई कीमत वफा की, ये सौदा अब यहाँ बिकता नहीं है। इश्क ऐसा अजीब दरिया है जो बिना साहिलों के बहता है। किससे मिलकर झूमा दिल, किसको छूकर महके हाथ। हमारे बाद हैं कुछ लोग देख तो आए, चलो उस शहर को एक बार फिर से देख तो आए। ये शेर मेरे लिए है कि 30 साल हो गए पाकिस्तान छोड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद कभी कभार जी चाहता है कि चलो कराची को फिर देख के आ जाएं। और आज पाकिस्तान में जो अदल का इंसाफ है उसको समझने के लिए ये शेर काफ़ी है। हुआ है वो अगर मुनसिफ तो अमजद एहतियातन हम, सज़ा तस्लीम करते हैं किसी इल्ज़ाम से पहले। कोई सुनता नहीं किसी की बात, अपनी अपनी सुनाए जाते हैं। रास्ता साफ हो ना हो लेकिन हम तो पत्थर हटाए जाते हैं। हम सुनाते हैं हाल दिल अपना और वो मुस्कुराए जाते हैं। अमजद अगर वो दौरे जुनू जा चुका तो फिर लहजे में क्यों ये फ़र्क किसी नाम पर हुआ। अपने कहे से वो जो हुआ मुनहरिफ तो फिर अपना लिखा हुआ भी बदलना पड़ा हमें। हम चढ़ते सूरजों को सलामी न दे सके, सो दोपहर की धूप में जलना पड़ा हमें। था इब्तिदा से इल्म के है रास्ता गलत, और काफिले के साथ भी चलना पड़ा हमें।
अमजद किसी तरफ भी सहारा न था कोई, जब गिरे तो खुद ही संभलना पड़ा हमें। बुझ गए थे दिए भी तारे भी, एक मेरा ख्वाब था कि जलता रहा। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। मौसम इश्क की आहट से ही हर एक चीज बदल जाती है। रातें पागल कर देती हैं, दिल दीवाने हो जाते हैं। नहीं अब जहां पे निशां भी, यहां लोग भी थे, मकान भी। मुमकिन नहीं था जो वो इरादा नहीं किया, हमने तुझे भुलाने का वादा नहीं किया। लहजे में उसके रंग था कम एतमाद का, हमने भी एतबार ज़्यादा नहीं किया। और जो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बहुत ही प्यारा शेर है। झोली में हमने भर लिए हैं फाके समेट कर, दामन किसी के आगे कुशादा नहीं किया। वही मानूस लहजा था, वही आवाज़ थी अमजद, मगर जो मुड़ के देखा तो पुकारा और था कोई। ज़ेरे लब ये जो तबस्सुम कर दिया रखा है कोई बात जिसे तुमने छुपा रखा है। दिल में खुशबू की तरह फिरती हैं यादें अमजद, हमने इस दश्त को गुलजार बना रखा है। मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मगर इतना ज़्यादा भी नहीं है। जाने वालों याद रहे, शाम ढले घर आना है। फ़र्क है कुछ किरदारों में, बाकी खेल पुराना है। सच्ची बातें कौन करे, कौन यहाँ दीवाना है। तुझसा दूर जा देखने को सारा आलम छाना है। मिट्टी भी है सोना भी, दिल भी अजब ख़ज़ाना है। सहमे हुए पंछी की आवाज़ बताती है, उसका भी यही कोई जलता हुआ घर होगा। कौन सी चीज़ दिल के बस में नहीं, दिल मगर अपनी दस्तरस में नहीं। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। हंस पड़ता है बहुत ज़्यादा गम में भी इंसान, बहुत खुशी से भी तो आंखें हो जाती हैं नम। गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, लेकिन तेरी खुशबू न गई राह गुजर से। अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल, निकलेगी किसी रोज इसी गिरदे सफ़र से। उन आँखों की अदा कहती है अमजद, कोई पत्थर पिघलना चाहता है। जो देखो तो हर एक जानिब समंदर, मगर पीने को एक कतरा नहीं है। खुदा की है यही पहचान शायद, कि कोई और उस जैसा नहीं है। बांझ इरादा और कोई, झूठा वादा और कोई। हम जैसा क्या देखा है तुमने सादा और कोई। दिल में सारा खोट ही खोट, तन पे लिबादा और कोई। निकले थे हम अपने घर से करके इरादा और कोई। आखिर किस उम्मीद पे मांगे अमजद वादा और कोई। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिससे तुम हंसी में उड़ा गए। उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, छू के देखा तो हाथ जलने लगे।